राम राम प्यारे साथियों, मैं सुनील शोकंद आप सभी का स्वागत करता हूं भाई अपने ए टू जेड हरियाणा न्यूज़ चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई 20 अप्रैल 2024 की जो भी हरियाणा की तमाम अपडेटें हैं या जो ताज़ा खबरें हैं उन खबरों के बारे में इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करना और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का काम करना। तो अब चलते हैं जो हरियाणा प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट हैं उन अपडेटों के बारे में जानकारी देने का काम करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं भाई, हरियाणा न्यूज जजपा नेता दुष्यंत चौटाला को भाई दिग्विजय सिंह चौटाला ने दिया तगड़ा झटका। कुरुक्षेत्र सीट से चुनाव लड़ने का किया इनकार भाई। यानी कि दुष्यंत सिंह चौटाला चाहते थे कि दिग्विजय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, लेकिन वहीं पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने इन बातों को इनकार कर दिया और बोले कि मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये चीज़ें थी भाई। इसके बाद अंबाला में जजपा को बड़ा झटका। प्रदेश महासचिव हरपाल सिंह कंबोज ने भी पार्टी को कहा अलविदा। कंबोज 2019 में अंबाला शहर विधानसभा सीट से लड़ चुके हैं चुनाव, लेकिन अब की बार भाई जजपा पार्टी से दूरी बनाने का काम किया। हो सकता है कि भाई कांग्रेस के साथ भी चले जाएं या अपनी जो पार्टी है बीजेपी उस पार्टी के साथ भी जाने का काम कर सकते हैं, लेकिन जेजेपी पार्टी को बड़ा झटका देकर भाई अलविदा कहने का किया काम। इसके बाद अन्य खबरें जो आप लोगों को बताने का काम करेंगे साथ के साथ में। करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर भाई, करनाल में आज निकाली जाएगी बेरोजगारों की बारात। नवीन जय हिंद करेंगे अगुवाई। सीईटी ग्रुप सी की परीक्षा दे चुके युवा सरकार को घेरेंगे भाई। यानी कि सीईटी की जो परीक्षा हो चुकी हैं लगभग 2 से 3 साल बीत चुका है, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं दी गई है। आज करनाल के अंदर भाई जो बेरोजगार युवा है उनके लिए बारात निकालने का काम किया जाएगा और इसकी अगुवाई है जो वो नवीन जय हिंद के द्वारा की जाएगी भाई। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं भाई, दादा के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले का प्रचार करेगा पोता। हिसार सीट पर रणजीत चौटाला के लिए वोट मांगेंगे भव्य बिश्नोई। कुलदीप ने बनाई है इलेक्शन से दूरी। ये चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं भाई, क्या है पूरा मसला। 24 साल बाद राजनीति ने ऐसी करवट ली है कि भाई जो आप सभी को पता भी होगा, भजन लाल सिंह के खिलाफ भाई रणजीत सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उन दोनों की कांटे की टक्कर में भाई चौधरी भजनलाल ने बाजी मारी थी। लेकिन अब की बार ये सारी चीज़ें उलटफेर हो चुकी हैं, क्योंकि अब की बार भाई बीजेपी में है दोनों, और अब की बार जो बीजेपी की तरफ से रणजीत सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए अब भव्य बिश्नोई को भाई आदमपुर हलके से उनके लिए वोट मांगने की जिम्मेवारी लगाई गई है। हरियाणा के अंदर दिल दहला देने वाली एक तकड़ी न्यूज भाई, हरियाणा में 5 साल की बेटी की पीट कर हत्या भाई। उसकी मां ने की हत्या। पति से तलाक हो चुका है, मामा के घर पर शव छोड़कर भागी मां। यानी कि मां की ममता आप देख सकते हैं भाई कितनी कठोर हो चुकी है कि अपनी ही 5 साल की बेटी को पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। हरियाणा में सुहागन की विधवा पेंशन बनाई। पति के जीते हुए भी सुहागन थी और उसकी विधवा पेंशन बनाई गई। दलाल ने बेटी पर गलत नज़र डाली, फर्जी कागजात पर फंसाने का डर दिखा, ब्लैकमेल किया। लेकिन जब पूरी की पूरी चीज़ें सामने आई तो पता चला कि भाई महिला लगभग 2 से 3 साल पहले विधवा पेंशन लेना स्टार्ट कर चुकी है और उसके पति जब भी जिंदा हैं भाई। भास्कर अपडेट, हरियाणा के कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे। करनाल अनाज मंडी में गेहूं की फसल को नुकसान। हरियाणा पूर्व सीएम ने विरोध करने वालों को सिरफिरा कहा। किसानों के बीजेपी कैंडिडेट घेरने पर खट्टर बोले, ये 10 लोग, इनसे नेताओं को होगा फायदा। यानी कि आप सोच समझ सकते हैं, जहां पर भी बीजेपी के नेता जाते हैं, जहां पर भी रैली की जाती है या कोई प्रोग्राम किया जाता है, तो वहां पर उन कैंडिडेटों का विरोध करने का काम किया जा चुका है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भाई। यानी कि अब बीजेपी है, उस बीजेपी को हार का डर है, वो सताने लगा हुआ है। चाहे वो खट्टर साहब हो, इनका भी विरोध है, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो जो भी बीजेपी के लिए वोट मांगने जाता है, उसका उस गांव के अंदर किसानों के द्वारा पूर्ण तरीके से विरोध करने का काम किया जाता है। हरियाणा के पूर्व मंत्री सांगवान ने ली बीजेपी की संदेशियता। बंसीलाल के करीबी रहे, 6 महीने पहले जजपा को छोड़ा था भाई। यानी कि आप सभी को पता भी होगा, पहले कांग्रेस पार्टी में थे, उसके बाद जजपा के साथ आए, लेकिन अब दोनों पार्टियों को अलविदा कह चुके हैं। अब है जो वो भाई बीजेपी की संदेशियता ग्रहण करने का काम किया गया, और इसको बीजेपी की जो संदेशियता है वो पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर साहब के द्वारा प्रदान करवाने का काम किया गया। झज्जर में दुष्यंत चौटाला का भाजपा पर अटैक, बोले उनका मन भी बीजेपी के विरोध में। मंडियों में किसानों की दुर्गति करने का काम किया बीजेपी सरकार ने। अब क्या होता है भाई, दुष्यंत सिंह
पहले तो आपने भी 4.5 साल तक बीजेपी के साथ इस प्रदेश की भोली भाली जनता को लूटने का काम किया। अब जैसे ही आप लोगों का साथ छोड़ा तो अब बीजेपी आप लोगों के लिए एक दुश्मन की तरह दिखाई देने लगी। पहले आप लोगों ने इन चीज़ों का विरोध क्यों नहीं किया? बहादुरगढ़ में युवक ने की खुदकुशी, घर में फंदे से झूलता मिला शव, डिप्रेशन की बात आई सामने, पुलिस की सामान्य कार्रवाई। पलवल में आग से जले 3 बच्चों की मौत भई। दुकान में छोड़ नमाज पढ़ने गया था पिता, बिजली जाने पर जलाई थी मोमबत्ती और तीनों के तीनों बच्चे जिंदा थे और जिंदा बच्चे तीनों के तीनों की जलने से हो गई मौके पर ही मौत। सिरसा में गर्भ में नशा रख महिला को फंसाया। आप नेताओं ने पुलिस कर्मी साजिशकर्ता की ऑडियो सार्वजनिक की। एसपी बोले जांच करेंगे, जो भी सही होगा उसको इन चीज़ों की कठोर से कठोर सजा दिलवाने का काम किया जाएगा। फरीदाबाद में कार में मिले 9 लाख रुपए, पुलिस ने गुरुग्राम बॉर्डर पर रोकी थी बलेनो कार, ड्राइवर नहीं दे पाया कोई भी इन रुपयों का सबूत। यानी कि 9 लाख रुपए थे भाई। तो हो सकता है कि इलेक्शन के कारण इधर से उधर इन पैसों को करने का काम मिला हो। फतेहाबाद में जहर खाकर वाटर टैंक में कूदा व्यक्ति, बाइक को चिल्लाता देख फायर ब्रिगेड कर्मियों ने निकाला, मुंह से निकली झाग। आप सोच समझ सकते हैं कि भाई जहर खाकर वाटर टैंक के अंदर कूद चुका था, लेकिन वहां पर भाई को तिरना नहीं आया, इसलिए वहां पर चिल्लाता रहा। और ये सभी चीजें देखकर भाई जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी थे उन्होंने मौके पर आकर उसको वहां से निकालने का काम किया। हरियाणा में स्कूल डायरेक्टर सुसाइड केस में बड़ा खुलासा भाई, बाप बहन ने स्कूल से निकाला, बेदखल किया, रेप केस में फंसाने की धमकी दी, इसलिए खुद को गोली मारकर किया सुसाइड। जींद में 31 एकड़ में खड़ी गेहूं में लगी आग भाई। यहाँ पर देख सकते हैं कि खड़ी गेहूं थी जींद जिले के अंदर भाई 31 एकड़, उसके अंदर आग लग चुकी है। फाने और गाड़ी के टायर जले, किसानों ने ठेके पर ली थी जमीन। सोहना के राज होटल में संदिग्ध हालत में लगी आग, करीब 20 लाख का सामान जला, मालिक बोला ये संचालक की साजिश भाई। रेवाड़ी रोहतक हाईवे पर पलटी कार, वीडियो जारी, टायर फटने के बाद पोल से टकराई, एयरबैग खुलने से बची चालक की जान। यानी कि अगर बड़ी गाड़ी है तो एयरबैग खुल जाते हैं टाइम से, और एयरबैग खुलने से जहां तक 90% संभावना हो जाती है कि जो उस गाड़ी के अंदर व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी जान बच सकती है। करनाल में मनोज वधवा के भाजपा छोड़ने पर सियासत गर्म, मेयर चुनाव की तरह बिसात बिछाने की तैयारी, पहले फेल हो चुका है प्रयोग। यानी कि करनाल के अंदर भाई मनोज वधवा थे, जो आप सभी को पता भी होगा मेयर भी रह चुके थे पहले। अब उन्होंने भाजपा छोड़ने का काम किया, लेकिन अब वो कांग्रेस के साथ आकर भाई उपचुनाव लड़ना चाहेंगे करनाल के अंदर से, जो वहां पर नायब सैनी मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी किस्मत को जमाएंगे। तो साथ ही साथ वहां पर जो मनोज वधवा है वो भी वहां से चुनाव लड़ने की जो अटकलें हैं वो तेज हो चुकी हैं। जींद के मैरिज हॉल में स्कूल, सीएम फ्लाइंग की रेड, नहीं मिले रजिस्ट्रेशन और सुविधाओं के कागजात, शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस जारी। हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट दिल्ली में फंसी, एआईसीसी अध्यक्ष खड़गे बिहार दौरे पर अब तक लौटे नहीं, हाई लेवल कमेटी नहीं सौंप पाई रिपोर्ट। यानी कि अंकुश लगाए जा रहे थे कि भाई 24 घंटों के अंदर अंदर भाई जो कांग्रेस है उसके उम्मीदवारों की लिस्ट उसको जारी करने का काम किया जाएगा। लेकिन भाई जो केंद्रीय नेतृत्व है, आप लोगों को पता भी होगा, जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के खड़गे साहब, वो बिहार दौरे के ऊपर गए हुए हैं। वहां से जैसे ही लौटेंगे तो हरियाणा की जो 10 सीटें हैं उनके ऊपर उम्मीदवार करने का ऐलान करेंगे। हिसार में भाजपा प्रत्याशी के कार्यक्रम में पहुंचे किसान, सवालों का जवाब दिए बिना निकले रणजीत चौटाला, किसानों ने की नारेबाजी या हूटिंग भाई। बहुत ही जगह पर भाई, चाहे वो रणजीत सिंह चौटाला हो, चाहे वो जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे दुष्यंत सिंह चौटाला हो, चाहे दिग्विजय सिंह चौटाला हो, इन सभी का विरोध देखने को आप लोगों को मिलेगा। हरियाणा में किसानों ने रोका रणजीत चौटाला का काफिला, मिर्जापुर गांव में आए थे भाजपा प्रत्याशी, गली में खड़ी की ट्रैक्टर ट्रैली और की साथ में नारेबाजी। यानी कि भाई आप देख सकते हैं कि रणजीत सिंह चौटाला कोई से भी गांव के अंदर जाएं तो वहां पर उनका पूर्ण रूप से विरोध हो चुका है और अब इनको हार के डर है वो सताने लग चुके हैं। आज की तमाम अपडेटों के साथ आप सभी का जय हिंद। आप सभी को जिसने भी वीडियो देखी या आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करना। थैंक यू प्यारे साथियों।